हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इफ म्यूचुअल फंड इज क्लोज, इस टॉपिक के बारे में। तो ये तो आपके दिमाग में आया ही होगा। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपका अमाउंट बहुत कम है, मतलब 3,000 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, तब आप इतना ज्यादा फिक्र नहीं करेंगे। लेकिन आपका अमाउंट जब बढ़ते जाएगा, आपका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आगे बढ़ते जाएगा, तो आपको एक स्ट्रेस आएगा, आपको एक टेंशन आएगा कि क्या होगा। मतलब अगर मेरा म्यूचुअल फंड बंद हो गया, जिस ऐप में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो अगर बंद हो गया, तो आपके जो दिमाग में जो सवाल आता है, इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा और आपको क्लैरिफाई करूंगा कि क्या रिस्क है और किस में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और आपको आगे क्या स्टेप रहता है अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड बंद हो जाता है। तो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं शुरू लाता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आपका अमाउंट जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में, कोई भी म्यूचुअल फंड में आप करते हैं, तो आप पहले वो कंपनी के बारे में रिसर्च कर दीजिए। ये आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये एक लेजिट कंपनी है जिसने म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया है और आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद जो है आप फिर अपने कैटेगरी के हिसाब से देखते हैं कि मतलब आपको लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना है या स्मॉल कैप में करना है या मिड कैप में। वो आपके रिस्क एपिटाइट के ऊपर डिपेंड करता है और आपका फाइनेंशियल गोल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये आता है कि भाई, फ्यूचर में अगर ये म्यूचुअल फंड क्लोज हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, मतलब क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड है वो सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है। मतलब सेबी जो है वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस पे देख रेख कर रहा है, ये सारे जो स्टॉक्स हैं या फिर आपका म्यूचुअल फंड्स है। तो ये जो चीजें बंद नहीं होने वाली, सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये ट्रांसफर हो सकती है एक कंपनी टू दूसरी कंपनी। मतलब अगर मान लीजिए ये अभी एसबीआई चला रहा है, तो मान लीजिए फ्यूचर में अगर वो नहीं कर पाया तो कोई दूसरा कंपनी उसको परचेज कर लेगा और फिर वो चलाएगा। तो ये चीजें होती रहेगी। और अगर भी इन केस अगर आप सोचते हैं कि बंद हो जाता है, तो बंद होने के बाद आपका पैसा जितना भी, तब जितना भी आपको इंटरेस्ट मिला होगा, जितना भी आपका पोर्टफोलियो वैल्यू होगा, वो सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो उसकी कोई टेंशन बात नहीं है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि मतलब मान लीजिए आप जिस ऐप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब जैसे कि आपको पता है अभी ग्रोथ हो गया, सॉरी ग्रो ऐप हो गया, आपका अपस्टॉक्स हो गया, आपका एंजल वन हो गया, या कोई भी आपका ईटी मनी हो गया, कोई भी आप ब्रोकर साइट से आप परचेज करके, मतलब कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या आपका वहां से पैसे उड़ जाएंगे। तो ये आपके दिमाग में आता होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब वो ऐप बंद होने वाला होगा ना, मतलब जब वो ऐप शट डाउन होने वाला होगा, तो वो 1 या 2 महीने पहले आपको बता देंगे कि मतलब ये शट डाउन होने वाला है। आपका जितना भी अमाउंट है, जितने भी पोर्टफोलियो है, वो सारा ट्रांसफर कर लीजिए दूसरे अपने ब्रोकर साइट पे। तो ये सबसे पहली बात है। अगर इन केस अब मान लीजिए आप ट्रांसफर नहीं कर पाए, इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो गया कि मतलब ट्रांसफर नहीं कर पाए और भूल गए और वो ऐप शट डाउन हो गया, फिर आप क्या करेंगे, मतलब कहाँ गया वो आपका पैसा, फिर क्या करेंगे आप। तो देखिए, तब आपको क्या करना है, तब आप सिर्फ एक ही चारा रहेगा आपके पास कि आप या तो एएमसी के हेडक्वार्टर में जा सकते हैं। एएमसी मतलब आपका जो म्यूचुअल फंड का जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, बेसिकली म्यूचुअल फंड भी देखता है। या फिर आप म्यूचुअल फंड हाउस में जा सकते हैं, फिर सेबी के पास जा सकते हैं, उनके हेडक्वार्टर में आप बोल सकते हैं, मतलब अपना पैन कार्ड दिखा सकते हैं अपना, जिससे आपने केवाईसी करवा रखा है। उससे आपका जितना भी अमाउंट होगा वो रिडीम हो जाएगा, या फिर आपका पोर्टफोलियो कोई दूसरे उसमें क्या नाम है, ब्रोकर साइट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसमें कोई इश्यू आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। तो ये इतना तरीका सेफ हो जाता है। लेकिन हाँ, इसमें सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हमेशा रहेगा, ये आप याद रखिए। इसमें म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क नहीं है, लेकिन आपका सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क डेफिनेटली रहेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। और दूसरी चीज हमेशा याद रखिएगा, जब आप कोई ब्रोकर साइट यूज करते हैं, तो वो कोई एक प्रॉपर नामी साइट हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई बाहर से गूगल से कोई ऐसे ही थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर लिया है और वहां से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐप जो कि नामी है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, अब स्टॉक्स है, ग्रो है, या फिर ऐसे है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें रेगुलेशन सही होती है और आपका पैसा जो ज्यादा फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और वैसे भी सेबी जो है वो अभी नए नए रेगुलेशंस भी ला रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि जो पराग पारिक में 1 डेढ़ साल पहले जो क्या हुआ था कि अभी प्रॉब्लम आई थी, आपने सुना होगा कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, तो अभी वो रिडीम करने के चक्कर में, तो ग्रो ऐप में क्या हुआ कि वो नहीं निकाल पाए, क्योंकि वो डायरेक्ट पहुंचा ही नहीं। मतलब म्यूचुअल फंड के पास पैसे जो इन्वेस्टमेंट करते थे, वो सारे ब्रोकर अकाउंट में रह गया। तो यहाँ पे भी सेबी ने क्या कर दिया है कि अब डायरेक्ट आपका जो म्यूचुअल फंड है, वो डायरेक्ट पैसा जो म्यूचुअल फंड में ही जाएगा। ये नहीं कि आपका ब्रोकर अकाउंट में रहेगा, तो ऐसा अब नहीं होता है। तो ये चीजें जो अभी नए नए रेगुलेशन आ रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क
डेफ़िनेटली रहेगा। तो ये मेरा ओवरऑल कन्क्लूज़न था, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं, तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर रेगुलेशंस हैं, अनलाइक आपका अगर क्रिप्टो करेंसीज़ देखें जिसमें कोई रेगुलेशन नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा आपको मार्केट वोलेटाइल दिखता रहता है। तो ये ओवरऑल मेरा था वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, मैं ऐसे बुलाता रहता हूँ। थैंक यू।